हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ इस रेस का नेक्स्ट पार्ट शेयर करूंगी। अब घर के पास पहुंचने के बाद वांगजी की मॉम विहिंग से कहती है अपने मॉम डैड को बताना कि मैंने उन्हें आज डिनर के लिए इनवाइट किया है। मैंने वांगजी की जीत की खुशी में जश्न रखा है। विहिंग मुस्कुराकर कहता है, क्यों नहीं आंटी, और शायद मुझे लगता है कि आज रात मुझे आपके ही घर में रुकना होगा। ये कहकर विहिंग गीगल करने लगा। वो भी विहिंग को देखकर गीगल करने लगी। अब वो कहती हैं, तुम हमारे घर में हमेशा वेलकम हो विहिंग। और मुझे लगता है कि वांगजी को भी बहुत खुशी होगी क्योंकि तुम दोनों ने काफ़ी टाइम से हैंग आउट नहीं किया है। सही कहा, तुम्हें मुझे बहुत कुछ बताना है डीडी। ये कहकर विहिंग वांगजी की ओर इशारा करता है, जैसे वो वांगजी से नाराज हो। ये देखकर वांगजी के चेहरे पर एक साइड स्माइल आ गई थी। वो मुस्कुराकर कहता है, मैं आज रात तुमको सब बताऊंगा विहिंगा। विहिंग उसके बालों को थपथपाकर कहता है, चलो रात को मिलते हैं। इतना कहकर विहिंग ने गेट ओपन किया और अंदर चला गया। अब रात में डिनर शुरू हो गया था। सभी लोग टेबल के सामने बैठे हुए थे। विहिंग की मॉम और वांगजी की मॉम हमेशा की तरह एक दूसरे से बात करने में बिजी थे। वहीं उन दोनों के पापा भी आपस में बात कर रहे थे, लेकिन उनकी मम्मियों के जैसे नहीं। वो दोनों साइलेंट थे। अब विहिंग वांगजी की ओर देखता है। वांगजी बहुत सारा खाना खा रहा था। उसने अपने मुंह पर खाना भरा हुआ था, जिससे उसके गाल फ्लफी लग रहे थे। विहिंग को उन गालों को पिंच करने का बहुत मन कर रहा था। वो वांगजी को देखकर पागलों की तरह मुस्कुरा रहा था। विहिंग को उस टाइम पे वांगजी बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था, इसलिए वो अपनी नज़रें उससे फेर लेता है क्योंकि उसे डर था वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाएगा और वांगजी के क्यूट गालों को पिंच कर लेगा। खाना होने के बाद वांगजी और विहिंग टेबल को फिक्स करते हैं। विहिंग के मॉम और डैड भी उन्हें गुड बाय कह के जा चुके थे। विहिंग आज रात को वांगजी के घर ही रुका था क्योंकि उसे वांगजी से ढेर सारी बात करनी थी और ये सोच सोचकर वो मन ही मन मुस्कुरा रहा था। सिंक में जूठे बर्तन रखने के बाद वांगजी की मॉम किचन में आती हैं। वो कहती हैं, तुम दोनों ऊपर जाओ, बर्तन मैं कर लूँगी। इतना कहकर वो बर्तन साफ करने लगी। विहिंग वांगजी का हाथ पकड़ के कहता है, कम ऑन किड, लेट्स गो। ये सुनकर वांगजी मुंह बनाने लगा था, जिसे देखकर विहिंग चकल करने लगा। वांगजी का रूम हमेशा की तरह टाइडी था क्योंकि वो एक क्लीन फ्रीक था। उसका पूरा कैबिनेट मोटरसाइकिल टॉय से भरा हुआ था। उसे मोटरसाइकिल्स का ऑब्सेशन था। विहिंग उसके रूम में पहुंचते ही बेड में लेट जाता है और उसे चिढ़ाते हुए कहता है, तुम्हारे पास तो ऑलरेडी काफ़ी सारे फ़ैन हो गए हैं डीडी। वांगजी मैट्रेस में लधार देकर कहता है, सच में, पर मुझे तो इतने सारे नहीं दिखे। विहिंग हंसते हुए उसे कोहनी से मारता है और कहता है, सच में। इस बात पर वांगजी उसे ग्लेयर करने लगा। बाय द वे, वो लड़की जो तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने आई थी, क्या वो सेम लड़की थी जो उस दिन तुम्हारे साथ स्कूल में थी? विहिंग ये सवाल फ्रोन करके पूछता है, हालांकि उसे अपने दिल में ऐसा फील हो रहा था जैसे कोई उसे कचोट रहा हो। वांगजी ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। वांगजी की बातों में इरिटेशन साफ पता चल रही थी। विहिंग अब अपने पेट के बल लेट गया। वो स्माइल करते हुए कहता है, वैसे उसे देख के लग रहा था कि वो तुम्हें काफ़ी पसंद करती है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वांगजी ने प्लेन वॉइस में कहा। विहिंग जानबूझकर इस टॉपिक को निकाल रहा था। अब वो कहता है, वैसे मुझे लगता है कि वो प्रिटी है। तुम्हें उसके साथ इतना कोल्ड नहीं होना चाहिए। मुझे वो पसंद नहीं क्योंकि वो बहुत ज़िद्दी है। वांगजी अपनी आइज़ रोल करते हुए कहता है,
हालांकि विहिंग ने उसका चेहरा नहीं देखा क्योंकि वो उसकी ओर पीट करके बैठा था। क्यों? उसने ऐसा क्या किया है? विहिंग अब अपनी नज़रें झुकाकर पूछता है। उसने मुझे कन्फेस्ट किया था और मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया, पर वो कहने लगी कि वो इंतज़ार करेगी। मैंने उसे साफ मना कर दिया। वो जिद कर रही थी, इसलिए मैंने उसे बताया कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ। उसी रात को जब मैं नाइट प्रैक्टिस कर रहा था, वो भी वहाँ थी। मैंने अपना सामान चेयर पे रखा हुआ था। वो जिद करने लगी कि वो मेरे सामान की देखभाल करेगी। उस टाइम पर मुझे भी किसी की ज़रूरत थी, इसलिए मैं मान गया। लेकिन जब मैं वापस लौटा, मैंने देखा कि मेरा फ़ोन उसके हाथ में है। वो मेरा फ़ोन एक ब्राइट स्माइल के साथ वापस करती है और मुझे उस पर शक होने लगा। वांग जी एक्सप्लेन करता है। तभी विंग को याद आया कि उसने उस रात को वांग जी को कॉल किया था। मैंने तुम्हें कॉल किया था, क्या उसने तुम्हें बताया नहीं? विहिंग फ़ोन करके पूछता है। अब विहिंग को समझ आ रहा था कि वांगजी उस लड़की को क्यों पसंद नहीं करता। नहीं, उसने मुझे नहीं बताया। जब मैंने अपनी कॉल हिस्ट्री देखी तो वहाँ भी किसी का कॉल नहीं था। मुझे लगता है उसने जानबूझकर कॉल हिस्ट्री को इरेज कर दिया होगा। शायद तभी उसके चेहरे पर वो क्रीपी स्माइल थी। इस बात पर विहिंग बहुत खुश था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे इस बात पर इतनी खुशी क्यों हो रही है। वो मुस्कुराकर कहता है, चलो अच्छी बात है कि तुम्हें ये बात जल्दी पता चल गई कि वो अच्छी लड़की नहीं है। हम्म। इतना कहकर वांगजी अपनी सीट से खड़ा हुआ और विहिंग के बगल में जाकर बैठ गया। अब वो विहिंग की ओर देखकर कहता है, आप बताइए विहिंगा, आप कैसे हैं? कुछ खास नहीं, वैसे ही हमेशा की तरह। पर हाँ, जब भी मैं स्कूल से बाहर कहीं जाता हूँ तो मिस ली मुझे हमेशा कंपनी देती हैं। इतना कहकर विहिंग वांगजी की ओर देखता है। वांगजी के चेहरे पर एक उदासी थी, जिसे देखकर विहिंग समझ नहीं पा रहा था कि वांगजी के एक्सप्रेशन अचानक से चेंज क्यों हो गए। वांगजी ने अननोई टोन में कहा, उसके ज़्यादा करीब मत हो। विहिंग बेड में बैठ जाता है और वांगजी के सर को थपथपाते हुए कहता है, चिंता मत करो, कोई भी मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड को रिप्लेस नहीं कर सकता। ये कहकर विहिंग गिगल करने लगा, लेकिन इस बात पर वांगजी का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया था। वांगजी ग्लेयर कर रहा था, जिसे देखकर विहिंग उसके गालों को पिंच करते हुए कहता है, जब तुम ऐसा करते हो तो बहुत क्यूट लगते हो। विहिंग ने उसके गालों को बहुत जोर से पिंच किया था, जिससे विहिंग दर्द में कर्रा उठा। विहिंग उसके गालों को छोड़ देता है और जोर जोर से हंसने लगता है। अब वांग जी उसे गुस्से में घूरता है और उसके दोनों गालों को बहुत ही जोर से पिंच करता है। अब इस बार विहिंग की बारी थी दर्द में चिल्लाने की। विहिंग को चिल्लाता हुआ देख वांगजी हंसने लगता है और उसके गालों को छोड़ देता है। अब वो अपने गालों को सहलाते हुए कहता है, अब पता चला कैसा फील होता है? विहिंग ने पाउट बनाते हुए अपने गालों को सहलाया। अब वो कहता है, बाय द वे वो कौन है जिसे तुम पसंद करते हो? विहिंग वांगजी के वेस्ट को पोक करते हुए पूछता है। मैं तुम्हें क्यों बताऊं विंगा? वांगजी ने अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट के में फोल्ड करके कहा। विंग उसे देखकर पाउट करता है, इस उम्मीद से कि शायद वो बता दे। चलो सो जाते हैं, मैं काफ़ी थक गया हूँ। इतना कहकर वांगजी ने खुद को ब्लैंकेट में कवर कर लिया। इस बात से साफ जाहिर था कि वो ये बात विहिंग को नहीं बताना चाहता कि वो किसे पसंद करता है। विहिंग ने गहरी सांस ली और इस बात को जाने दिया, क्योंकि वो भी जानता था कि वांगजी काफ़ी थक गया है। विहिंग उसे गुड नाइट कहता है और सो जाता है। उस टाइम पर विहिंग को बहुत वार्म फील हो रहा था। वांगजी की प्रेजेंस ही उसे बहुत ज़्यादा खुशी दे रही थी। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई मीन 1 या 2 घंटे बाद आपको नेक्स्ट एपिसोड मिल जाएगा। सो कमेंट करिएगा गाइस, आप कमेंट ही नहीं करते।
हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ हिस रेस का नेक्स्ट पार्ट शेयर करूंगी। अब अगले दिन 5 बजे के अलार्म से विहिंग की नींद खुलती है। उसे हमेशा की तरह अपना डेली रूटीन कंप्लीट करना था और स्कूल जाना था। अब वो अपने बगल में सोए हुए बेबी की ओर देखता है, जो हमेशा की तरह उससे कोला बियर की तरह चिपका हुआ था। वांगजी जब छोटा था वो हमेशा विहिंग को हक करके सोया करता था। अब वो बड़ा हो गया है, लेकिन उसकी आदत अभी तक नहीं गई। विहिंग उसके बालों को रफल करता है और उसे ग्रीट करके उठाने की कोशिश करता है। वांगजी ने सिर्फ किया और अपनी बॉडी को स्ट्रेच करने लगा। विहिंग को वांगजी उसके बेड हेयर में बहुत क्यूट लगता है। अब तुम्हें उठना चाहिए, नहीं तो स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। मैं भी रेडी होने घर जा रहा हूँ। तुम मुझे फ्रंट गेट में मिलना, ओके? इतना कहकर विहिंग खड़ा होने वाला था। वांगजी ने उसकी आर्म्स को पकड़ लिया। विहिंग उसकी ओर देखकर पूछता है, क्या? वांगजी अपनी मोटी मोटी आंखों से उसकी ओर देखता है और झटके से उसका हाथ छोड़ देता है। अब वांगजी नोट करता है और अपने बेड से खड़ा होता है। मैं गेट में आपका इंतज़ार करूँगा विहिंग। इतना कह के वांगजी ने अपना टॉवल पकड़ा और बाथरूम में चला गया। वांगजी के वियर्ड बिहेव से विहिंग थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। वो बेडरूम से चिल्लाता है, ठीक है, कुछ देर बाद मिलते हैं। इतना कह के वो चला गया। विहिंग जब सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, किचन से डिलीशियस अरोमा आ रही थी। वांगजी की मॉम ब्रेकफास्ट तैयार कर रही थी। जैसे ही वो विहिंग को देखती हैं, वो मुस्कुराकर कहती हैं, विहिंग, नाश्ता करके जाओ। विहिंग को वांगजी की मॉम के हाथों का बना खाना बहुत पसंद है, पर अभी उसे स्कूल के लिए लेट हो रहा था, इसलिए ना चाहते हुए भी वो मना कर देता है। इस बात पर वांगजी की मॉम पाउट बनाती हैं। अब वो कहती हैं, तो कैसा रहेगा कि मैं तुम्हारे लिए खाना टिफ़िन में डाल दूँ, तुम स्कूल में खा लेना। इतना कहकर उन्होंने फिर से स्माइल करी। विहिंग ऑकवर्डली हंसते हुए कहता है, आपको इतनी परेशानी उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है आंटी। वांगजी की मॉम ने कंटेनर में फूड को डाल दिया और विहिंग को देते हुए कहा, तुम जानते हो तुम हमारे लिए हमारी फैमिली की तरह हो, तो इसमें कोई परेशानी नहीं। इतना कहकर वो विहिंग के कंधे को सहलाती है। विहिंग को लेट हो रहा था, इसलिए वो जल्दी से फूड कंटेनर पकड़ता है और उन्हें गुड बाय कह के वहाँ से चला जाता है। विहिंग अपने घर गया। उसने अपना जल्दी से डेली रूटीन कंप्लीट किया। वो अपने मॉम डैड के लिए एक छोटा सा नोट भी छोड़ देता है, क्योंकि वो अभी तक उठे नहीं थे। नोट छोड़ने के बाद जब वो अपने घर से बाहर निकला, वांगजी उसका गेट में इंतज़ार कर रहा था। विहिंग उसके पास जाके पूछता है, क्या मैंने बहुत लेट कर दिया? वांगजी के हाथ उसके पॉकेट में थे। वो कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, मैं भी बस अभी आया। विहिंग को पता था कि वांगजी उसके सामने कूल बनने का एक्ट कर रहा है। विहिंग उसके गालों को खींचकर कहता है, ओ माय डीडी, अब कितना मैच्योर हो गए हो तुम। विहिंग उसे टीज कर रहा था, जिस पर वांगजी उसे अपनी ब्लड शूट आइज से ग्लेयर करता है। अब वो अपने गालों को सहलाते हुए कहता है, मुझे परेशान मत करो विंगा, मैं हमेशा से ही मैच्योर बॉय था, बस आपने ही नोटिस नहीं किया। ये सब वो पाउट बनाकर कह रहा था। जो भी हो, पर मेरे लिए तुम मेरे छोटे से बेबी ही रहोगे, ये कहकर विहिंग मुस्कुराता है। वांगजी इस बात पर बस अपनी आइस रोल करता है। विहिंग रास्ते भर वांगजी का मजाक उड़ा रहा था। स्कूल पहुंचने के बाद विहिंग स्टाफ रूम में जाता है और वांगजी अपने पहले क्लासरूम में। हालांकि वांगजी की पहली क्लास विहिंग ने ही लेनी थी। विहिंग स्टाफ रूम में जाकर अपना सामान रखता है और क्लास लेने के लिए चला जाता है। विहिंग हॉल में अपनी क्लास सेट करने के लिए चला गया, क्योंकि जब बच्चे आएँ तो उन्हें सब प्रिपेयर मिले।
जैसे विहिंग हॉल के पास पहुंचा, हॉल में से किसी की आवाज़ आ रही थी। लेकिन हॉल में सिर्फ वांगजी गया था, क्योंकि वो दोनों काफ़ी जल्दी आ गए थे और अभी बच्चे स्कूल में नहीं पहुंचे थे। हॉल का डोर आधा खुला हुआ था। जैसे ही विहिंग हॉल के अंदर जाने वाला था, उसने एक लड़की की आवाज़ सुनी, जिससे वो अपनी जगह पर रुक गया। अब वो झांक कर देखता है, वहाँ पर वांगजी था और उसके साथ वो लड़की थी जिसे उसने बिल्डिंग के नीचे देखा था। वांगजी और वो लड़की एक दूसरे के सामने खड़े थे। इसे देखकर विहिंग का दिल जोर से धड़कने लगा था। वो सोच रहा था, ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जबकि वांगजी ने उसे कहा था कि वो उस लड़की से नफरत करता है। विहिंग उन दोनों की बातों को छुपकर सुनने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि वो छुप क्यों रहा है। ऐसा तो नहीं कि ये उनका प्राइवेट रूम है और विहिंग उन्हें इंटरप्ट कर रहा है। ये एक लेक्चर हॉल है और विहिंग एक टीचर, तो वो अंदर जा सकता है। लेकिन फिर से वो सोचता है कि उसे अंदर जाकर उन दोनों को परेशान नहीं करना चाहिए, इसलिए वो बाहर से ही उनकी बात को सुनने लगा। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ वांगजी, तुम उस लड़की को भूल जाओ। मैं तुम्हारे सामने हूँ, तुम मुझे एक्सेप्ट करो, लड़की ने रोते हुए कहा। मैं क्यों करूँ तुम्हें पसंद? जिसे मैं पसंद करता हूँ तुम उसके 1 इंच के बराबर भी नहीं हो, वांगजी ने प्लेन वॉइस में कहा। पर तुम मुझे प्यार क्यों नहीं कर सकती? वो लड़की चिल्लाई। वो जोर जोर से रो रही थी। उसे ऐसे देखकर विहिंग सोच रहा था, अगर मैं टीचर नहीं होता तो अंदर जाकर उसको एक थप्पड़ मार देता। मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, वांगजी ने बस इतना ही आंसर किया। वो लड़की रो रही थी और विहिंग को उस लड़की को ऐसे देखकर खुशी मिल रही थी। विहिंग अपने सामने हो रहे ड्रामे को एंजॉय कर रहा था। तभी अचानक से उस लड़की ने वांगजी को पीछे से पकड़ लिया और उन दोनों के लिप्स लगभग मिलीमीटर करीब आ गए। ये देखकर विहिंग शॉक हो गया था। अचानक से उसे अपने घुटने कमज़ोर लगने लगे। उसे नहीं पता उसके आगे क्या हुआ, क्योंकि वो उससे ज़्यादा नहीं देख सकता था। वो वहाँ से भाग गया। शायद उन्होंने विहिंग के वहाँ होने का एहसास कर लिया था, लेकिन विहिंग को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसका दिल कस रहा था। उसे बस वहाँ से निकलने की ज़रूरत महसूस हो रही थी, जितनी जल्दी हो सके। विहिंग जितनी तेज हो सकता था वहाँ से भागता है। उसे नहीं पता वो कहाँ जा रहा है, बस उसे वहाँ से बाहर निकलना था। तभी पीछे से वांगजी चिल्लाता है, विहिंगा रुको। लेकिन विहिंग बिना रुके भागता रहा जब तक वो स्कूल की बिल्डिंग से बाहर नहीं आ गया। अब वो पलटकर देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं था। विहिंग का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो सोचने लगा, वांगजी ने तो कहा था कि वो उस लड़की से नफरत करता है, फिर वो दोनों साथ में क्यों थे? विहिंग की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज हो गई थी और वो हाँप रहा था। विहिंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। दौड़ने की वजह से उसके पैरों में दर्द हो रहा था। वो नहीं जानता कि वांगजी के लिए वो क्या महसूस करता है और उन दोनों को ऐसे देखने के बाद वो वांगजी के सामने कैसे जाए। उसके बाद विहिंग ने अपनी क्लासेस अटेंड नहीं करी। वो हॉस्पिटल चला गया और अपना पूरा दिन उसने हॉस्पिटल में बिताया। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हैप्पी रहिए। बाय बाय।